It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने एक्सपोर्ट करना सीखा था कि हम कैसे किसी कंपनी के डेटा को बाहर भेज सकते हैं। इस लेक्चर में हम इंपोर्ट करना सीखेंगे कि कैसे नई कंपनी में हम पुराने डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक नई कंपनी खुली हुई है यहाँ पर इंपोर्ट नाम की। ये कंपनी पूरी ब्लैंक है मेरे पास में, इसमें कोई लेजर हमने एक्स्ट्रा नहीं बनाए हुए हैं। जो डिफ़ॉल्ट लेजर आते हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस केवल वही है। तो हम पहले एक कंपनी लेंगे जिसके द्वारा हम उसके डेटा को एक्सपोर्ट करवाएंगे। जैसा अभी मैं ले लेता हूँ ABC इंटरप्राइजेज़। ABC इंटरप्राइजेज़ में मेरे पास बहुत सारे लेजर्स बने हुए हैं जो डिफ़ॉल्ट लेजर्स के अलावा भी रहते हैं। जैसे कैपिटल है और कमीशन रिसीव्ड है, जय है, लाइट बिल, रेंट एंड सुशील। ये मैंने एक्स्ट्रा लेजर यहाँ पर बना रखे हैं। अगर आप इंपोर्ट नाम की नई कंपनी में लेजर्स को लाना चाहते हैं तो पहले आपको पुरानी कंपनी से उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब पुरानी कंपनी से आप उन्हें भेजेंगे बाहर और फिर इंपोर्ट करवा देंगे नई कंपनी में। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पुरानी कंपनी का जो बाहर डाटा भेजेंगे, नई कंपनी जाकर उसको ले लेगी और अपने अंदर उसे ही इंक्लूड कर लेगी, समाहित कर लेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, तो हम लेजर्स बाहर भेजना चाहते हैं और नई वाली कंपनी में यही लेजर्स हम चाहते हैं। मतलब मेरे पास इंपोर्ट नाम की जो कंपनी है वो अभी मेरे पास है खाली। तो मैं चाहता हूं कि इस कंपनी में भी ABC इंटरप्राइजेज़ वाले ही सभी लेजर आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो कंपनी है ABC इंटरप्राइजेज़, इस पर जाएंगे और यहाँ से लेजर को बाहर भेजेंगे। यहाँ से लेजर बाहर भेजने के लिए आप पहले डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में आपको सभी लेजर मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, आप लेजर वाले ऑप्शन में नहीं जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में लेजर में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ अकाउंट में। लिस्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पर आपको सभी लेजर की लिस्ट मिलेगी और आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर अल्टर ई प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर विंडो खुल गई है एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि बाहर भेजने के लिए। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे डेटा को XML के रूप में। अब XML क्यों ज़रूरी है एक्सपोर्ट करना, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तो केवल XML की फ़ाइल ही लेकर आ सकते हैं। मतलब आप एक्सपोर्ट तो बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं लेकिन इंपोर्ट केवल XML को ही किया जा सकता है। तो हम बाहर भेजेंगे XML के रूप में ताकि नई कंपनी में हम XML वाली फाइल को वापस रिसीव करवा लें। तो XML ले लेंगे। यहाँ पर लोकेशन बतानी है आपको कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पर रखना चाहते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस फाइल का नाम दे देंगे। सपोज़ मैं दे देता हूँ यहाँ पर new.xml। क्या आप उस फाइल को खोलना चाहते हैं एक्सपोर्ट होते ही, तो यस कर देना। अभी मैंने नो कर रखा है, इतना मैटर नहीं करता ये। नेक्स्ट आता है कि आप क्या बाहर भेज रहे हैं अपनी कंपनी से। ऑल अकाउंटिंग मास्टर या ऑल इन्वेंट्री मास्टर या स्टॉक आइटम भेजना चाहते हैं तो वो बाहर भेज सकते हैं। मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ लेजर। मैं लेजर बाहर भेजना चाहता हूँ ताकि दूसरी कंपनी में मैं इन लेजर्स को इंपोर्ट करवा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने एंटर करा और अब मेरे जो लेजर्स थे वो सभी एक्सपोर्ट हो चुके हैं new.xml में। अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है अपनी उस कंपनी में जिसमें आप लेजर्स को लेना चाहते हैं। मैं इंपोर्ट नाम की कंपनी में लेजर को लेना चाहता हूँ तो इसलिए उसे एक्टिव कर लिया है। और आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में जाएंगे। मास्टर्स में आप लेजर और ये सब ले सकते हैं। मतलब हमारे जो ऊपर मास्टर रहते हैं इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। वाउचर्स में आता है कि आप एंट्रीज़ लेना चाहते हैं कोई सी, तो आप एंट्रीज़ ले सकते हैं किसी फाइल से। बैंक डिटेल में अगर आपने यहाँ पर बैंकिंग कर रखी है इंपोर्ट डेटा के नीचे वाली, तो आप उसके बारे में डिटेल लेकर आ सकते हैं। मैं अभी लाना चाहता हूँ मास्टर्स, क्योंकि लेजर मुझे मिलते हैं यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में और अकाउंट्स इन्फो आता है मास्टर में। तो इसीलिए मैं इंपोर्ट डेटा में जाकर मास्टर ले लूँगा। क्या नाम था मेरी फ़ाइल का, तो मेरी फ़ाइल का नाम था यहाँ पर new.xml। तो new.xml लिख लिया है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट और मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस मींस अगर आपके इस कंपनी में और जिस कंपनी से आप लेकर आ रहे हैं, मतलब ABC और इंपोर्ट दोनों में सेम नाम के लेजर बने हुए हैं, तो उन दोनों का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मैच होके साथ में जुड़ जाएगा। सपोज 20,000 है और एक और कंपनी में 20,000 है, तो दोनों कंपनियों का मिलकर यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। इग्नोर डुप्लीकेट मतलब जो भी सेम
आपका डाटा है वो नहीं लाया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ऊपर वाले में उसको कंबाइन किया जा रहा था नए और पुराने वाले सेम डेटा को, लेकिन यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब उसे नहीं लेकर आएगा। मॉडिफाई विथ न्यू डाटा मतलब केवल और केवल नए डाटा को ही लिया जाएगा, पुराना वाला सारा डाटा इग्नोर कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो हम ले लेते हैं मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा आपके लिए। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा जैसे हमने लिया तो हमने देखा कि एक प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब हम इंपोर्ट वाली कंपनी के, जिसमें अभी हम हैं ऑलरेडी, उसके अकाउंट्स इन्फो में लेजर की इंफॉर्मेशन जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर थे, उसके अलावा और कोई लेजर नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इंपोर्ट करवाया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ABC इंटरप्राइजेस के सारे लेजर यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे आप किसी भी कंपनी में डेटा को बाहर से दूसरी कंपनी से इंपोर्ट करवा सकते हैं। यही प्रोसेस रहेगी, इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत ही आपको आसानी से, और स्टेप्स भी याद हो जाएगी और प्रोसेस भी आप आसानी से कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।